दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और इस कोर्स को हमने एज अ बिगिनर्स के लिए शुरू किया है। तो इसलिए मैं सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर भी बताता चलूँ। तो बेसिक स्ट्रक्चर देखने से पहले हम एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम अपनी क्लास नंबर के हिसाब से रखते हैं, क्लास 2.cpp। और मैं एंटर दबाऊँगा तो हमारी क्लास 2 क्रिएट होगी। अब इसके अंदर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, हमारा सी प्लस प्लस में कोड करने का जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्या होता है और उसको हम उसमें किस चीज़ का क्या मतलब है और किस चीज़ का क्या मतलब है और हम वीएस कोड को क्यों यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को लेके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं लिखूँगा वो है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो मैं आईओस्ट्रीम लिख लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ और मैं लिख लेता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक बार थोड़ा सा कोड लिख लेता हूँ फिर मैं आपको सारे सिंटैक्स का बताऊँगा। तो अभी मैं एसटीडी लिख लेता हूँ और फिर सेम एंटर दबा के आप नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं। तो फिर मैं लिखूँगा एक फंक्शन क्रिएट करूँगा इंट मेन का। तो मैं लिख लेता हूँ इंट मेन और स्मॉल ब्रैकेट्स और उनके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगा के नेक्स्ट लाइन में। तो इंट मेन के अंदर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ सी आउट हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड। तो इसके बाद मैं सेमीकोलन लगा दूंगा और नेक्स्ट लाइन में जाकर मैं लिख दूंगा रिटर्न 0। तो अब ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन इसमें ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? आप कहेंगे इसमें क्या क्या लिखती है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही भाई इसमें क्या लिखती है। तो सब्र करें, मैं समझाता हूँ आपको। तो इसमें जो हमारा पहली लाइन है, मैं लाइन बाय लाइन आपको सारा समझाऊंगा। तो जो हमारी पहली लाइन है इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इसका क्या मतलब है? इंक्लूड आयो स्ट्रीम का मतलब है कि हमारे पास एक फाइल पीछे हमारे पास पड़ी हुई है आयो स्ट्रीम की। तो इसको हम इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं कि उस फाइल के अंदर जौन जौन सी हमारी जौन जौन सी कुछ पड़ा हुआ है उसमें से जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो हम ले सकते हैं। हमने उस फाइल को इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया। अब ये वाला प्रोग्राम उस फाइल में से किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकता है। तो हमारी आयो स्ट्रीम की फाइल है, उसको हमने इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया और उस फाइल में क्या है आयो स्ट्रीम। ये वाला जो होता है ये बेसिकली आपका हेडर होता है, जो आपका ये हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम होता है। और ये एक आयो स्ट्रीम ही हेडर नहीं, यहाँ पे डिफरेंट आपके पास हेडर्स होते हैं। तो जो आयो स्ट्रीम है उस वो आपका हेडर क्यों यूज होता है, उस फाइल से आप क्या क्या कर सकते हैं। वो फाइल आप कोई भी चीज़ प्रिंट करना चाह रहे हैं और कोई भी चीज़ लिखना चाह रहे हैं, सी आउट करना चाह रहे हैं, सी इन करना चाह रहे हैं, उसके लिए यूज होता है। तो ये इसका काम ये होता है हमारा। और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो ये हमारा नेम स्पेस क्या होता है, तो हम इसको बताते हैं कि हम ये वाली फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में और इस फाइल में से हम नेम स्पेस वाला सेक्शन जो स्टैंडर्ड है उसको यूज कर रहे हैं। अब नेम स्पेस का स्टैंडर्ड का क्या काम होता है, इसका भी सेम काम होता है कि जो हमारे किसी भी चीज़ को प्रिंट करना डिस्प्ले में और किसी भी चीज़ का यूजर से इनपुट लेना, ये उनके लिए यूज़ होता है। ये हमें बताता है कि ये वाली चीज़ जो सी आउट और सी इन है, सी आउट सी इन क्या है ये भी हम देखेंगे। तो अभी के लिए आप समझे सी आउट और सी इन है, ये हमारे आईओ स्ट्रीम की फाइल में किस जगह पे पड़ा हुआ है। तो इसका ये काम होता है, हम इसको एक स्टैंडर्ड होता है, ये एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया हुआ है, हम इसको बता देते हैं कि हम ये वाला स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। अभी आप थोड़ा बेसिक बेसिक समझे, जब हम आहिस्ते आहिस्ते आगे जाएंगे तो हम इसको डीप डाइव करेंगे और इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हमारे नेक्स्ट लाइन में आए थे इंट मेन। ये हमारा एक बेसिकली फंक्शन है, इसमें जो इंट है ये हमारा इंटीजर को शो करता है। अगर आपने पहले कोई और लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह की हो तो आपको पता होगा, लेकिन चूंकि ये कोर्स फॉर बिगनर्स है तो मैं सारा कुछ बताऊंगा। तो जो हमारा इंट मेन है, इसमें जो हमारा इंट है ये एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर आपका डाटा टाइप होता है। हम आगे इसको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने ये समझना ये एक डाटा टाइप है जो आपकी वैल्यू रिटर्न करने में काम आता है या कोई भी वैल्यू स्टोर करने में काम आता है। जैसे स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग इंटीजर आपका आ जाता है 1 2 3 स्टोर करने के लिए यूज हो जाता है। आप 1 2 3 स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इंट को यूज करते हैं, या
फिर आप कोई फंक्शन वगैरह है उसके लिए कर लेते हैं। तो जो आपका स्ट्रिंग है वो आप अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए आप समझे ये इंट एक डाटा टाइप है और जो मेन है ये आपका एक फंक्शन है। जो ये वाला आपका हिस्सा है मेन, ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक फंक्शन के अंदर आप एक पीस ऑफ कोड लिख सकते हैं जो आपको जब चाहिए हो आप उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन मेन फंक्शन है ये आप C++ में लाजिम लिखेंगे। इधर से आपको प्रोग्राम पढ़ना शुरू करता है आपका कंपाइलर। आपका कंपाइलर आपने इंट में से पहले अगर 1000 लाइंस ऑफ कोड भी लिखा है तो आपका C++ पहले इंट मेन तक जाएगा, वहां से कोड को पढ़ना शुरू करेगा, वहां से उसको कंपाइल करना शुरू करेगा। तो इंट मेन से आपका कोड शुरू होता है। तो उसके बाद अंदर हमने काउंट को सी आउट को यूज किया हुआ। ये काउंट नहीं है, सी आउट है। सी आउट स्टैंड फॉर आपका कंसोल आउटपुट। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जो सी आउट है ये आपका कंसोल आउटपुट है, कंसोल आउटपुट। तो ध्यान रखिए सी आउट जो है आपका कंसोल आउटपुट है। तो अभी एरर आ रहे हैं इसकी वजह से, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आपने C++ में सिंटैक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर छोटी भी सी भी सिंटैक्स की गलती होगी तो ये आपको एरर आ जाएगा। तो जो हमारे पास आगे दो साइंस हैं, सिंबल्स हैं स्मॉलर देन के, तो ये आप यूज़ करते हैं अपनी इसको बताने के लिए कि सी आउट के अंदर आपने ये रखना है। तो सी आउट, उसके बाद हमने स्ट्रिंग को एक यूज़ किया हुआ है। स्ट्रिंग को कैसे हम लिखेंगे? स्ट्रिंग को हम डबल कोटेशन लगा के लिखेंगे। जैसे हम कोई भी चीज़ डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे तो उसका मतलब है वो चीज़ एज इट जाके वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अगर हम लिखें हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड एज इट जाके हमें शो होने लग जाएगा। कि अगर मैं इसको रन करता हूँ अपने फंक्शन को, मैं यहाँ से रन करता हूँ तो रन करके आप देखें कोड 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारा एरर का कहीं पे सिंटैक्स का कहीं पे मसला होगा तो हम उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा, हम उतनी देर देख लेते हैं। जो हमारा हेलो वर्ड है ये बेसिकली जो है हमारा एक स्ट्रिंग है। इसमें आप हेलो वर्ड नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं डबल कोटेशन के अंदर। जो भी कुछ आप डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे वो आपको एज इट शो हो जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ड लिखा तो यहाँ पे हेलो वर्ड शो हो गया। अब सी आउट जो है कंसोल आउटपुट है, ये हमें तब लिखते हैं जब हम यूज़र को कोई चीज़ शो करवाना चाह रहे होते हैं। कि मैं कहता हूँ मेरी स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ शो हो तो मैं सी आउट लिखूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र से मैं इनपुट लूँ तो उसके लिए मैं कंसोल इनपुट यानी सी इन को यूज़ करूँगा। तो ये हमने एक डबल कोटेशन में हेलो वर्ल्ड लिख दिया। उसके बाद सेमी कोलन है। सेमी कोलन लिख के आप अपने कंपाइलर को बताते हैं कि यहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो गई है। कि कंपाइलर को पता चल जाए कि लाइन नंबर 6 जहाँ पे सी आउट सी आउट हेलो वर्ड यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो सेमीकोलन लाजमी लगाई गई। ये छोटे छोटे सेमीकोलन्स की मिस्टेक होती हैं, ये बहुत ज़्यादा तंग करेंगी। अभी तो हमारा सिंगल कोड है, तो अभी सिंगल लाइन का कोड है इसलिए हमें इतना मसला नहीं आएगा। लेकिन जब हम थाउजेंड्स ऑफ लाइन कोड लिखेंगे तब हमें ये सेमीकोलन जैसी छोटी छोटी गलती काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। तो ये हमारा सेमीकोलन है। उसके बाद हमारा रिटर्न ज़ीरो आ गया। कि रिटर्न ज़ीरो स्टैंड फॉर कि हमारा जब हमारा रिटर्न ज़ीरो आएगा तो उसका मतलब है कि हमारा फंक्शन ओके है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। रिटर्न का मतलब है कि वापस वापस देना। कि वापस क्या दे रहा है वो कंपाइलर को, हमें वापस क्या दे रहा है। तो उसने ज़ीरो रिटर्न किया है तो इसका मतलब है कि हमारा बिल्कुल सही चल रहा है प्रोग्राम। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो देखिए जब हमारे प्रोग्राम में एक एरर आया था तो उसने कोड इज इक्वल टू 1 दिया था। तो जब हमारा कोड बिल्कुल सही चला तो इसने इसको कोड इज इक्वल टू 0 दिया था। तो इस 0 का मतलब होता है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। कि चल के हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आ गया और इट्स ओके। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर था C++ का। और उसके साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप लोग जो IDE जो सा मर्जी यूज़ करें, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। आप नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम यूज़ कर सकते हैं, या फिर डेफ C++ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप VS कोड को यूज़ करें और नोटपैड को तो बिल्कुल ना यूज़ करें। सबलाइम भी आप यूज़ कर लें, इट्स योर चॉइस, या डेफ C++ कर लें। लेकिन
नोटपैड को बिल्कुल प्लीज़ ना कीजिएगा। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर था सी प्लस प्लस का। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।